नमस्कार, स्वागत है आपका पथिक.24 चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट मनोज और आज का विषय है कट्टरता बनाम आधुनिकता। क्या एक विशेष विचारधारा वैश्विक संकट बन चुकी है? हमारे साथ हैं मिस्टर पथिक, एक तटस्थ, गहन सोच रखने वाले विचारक। अगर आप इस विषय को लेकर गंभीर हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मनोज। यह विषय संवेदनशील भी है और विचारणीय भी। और स्पष्ट कर दूं, यह संवाद किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म को आहत करने के लिए नहीं है। यह केवल ज्ञान, आत्ममंथन और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से किया जा रहा है। पाथिक जी, क्यों लगता है कि कुछ धार्मिक विचारधाराएं आधुनिकता से लगातार टकराती हैं और क्यों विशेषकर इस्लामिक समाजों में यह टकराव अधिक स्पष्ट दिखता है? मनोज, इस्लाम के कई परंपरागत दृष्टिकोण आज की वैज्ञानिक, उदार और लोकतांत्रिक सोच से मेल नहीं खाते। जहां कुछ धर्मों में आलोचना और आत्मसंशोधन की परंपरा है, वहीं इस्लाम में आलोचना को ईमान के विरुद्ध समझा जाता है। यही कारण है कि मुस्लिम बहुल देश अक्सर राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक सुधारों में पीछे रहते हैं। क्या कोई एक भी इस्लामिक देश है जो आधुनिकता, समृद्धि, विवेकशीलता और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इन चारों कसौटियों पर खरा उतरता हो? दुर्भाग्यवश नहीं। यूएई और सऊदी अरब ने बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति की है, पर सामाजिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी वहां सीमित है। मलेशिया और इंडोनेशिया कुछ हद तक संतुलन बनाए हुए हैं, पर वहां भी धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण मिलते हैं। पथिक जी, क्या यह सच नहीं कि कुछ मौलवी या इस्लामी शिक्षाविद कहते हैं कि इस्लाम का उद्देश्य पूरे विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना है? हाँ, पर यह हर मुस्लिम की सोच नहीं है। लेकिन जो मौलवी यह कहते हैं, उनकी बातों को अनेक लोग गंभीरता से लेते हैं। इस प्रकार की सोच से अन्य धर्मों के साथ टकराव स्वाभाविक हो जाता है, जो केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में दिखता है। लेकिन जब शिक्षित मुस्लिम भी उसी दिशा में सोचते हैं, तो फिर सुधार की संभावना कहां है? यह एक फ्लॉप स्थिति है मनोजय। जब शिक्षित व्यक्ति भी आलोचना नहीं स्वीकारता, तब समाज खुद को कैसे सुधार पाएगा? बौद्धिक विमर्श का दरवाजा बंद करना किसी भी सभ्यता को पीछे धकेल देता है। तो इस स्थिति में सरकार या लोकतंत्र क्या करे? क्योंकि भारत जैसे देश में जहां हिंदू समाज बेहद सहिष्णु है, वहां ऐसी कट्टरता को छूट मिलना खतरनाक नहीं? सरकार का दायित्व है कि वो समान नागरिक संहिता जैसे सुधार लागू करे। कट्टरता और शरिया आधारित सोच को छूट देना केवल तुष्टिकरण है, और जो राजनीतिक दल इन सुधारों को गैर जरूरी बताते हैं, वे न केवल इस्लामी कट्टरता को प्रश्रय दे रहे हैं, बल्कि बाकी धर्मों के अनुयायियों के न्याय और अधिकारों के भी खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पथिक जी, अंबेडकर जी ने भी कहा था कि इस्लाम का भाईचारा केवल अपने धर्म के लिए है। क्या इस्लाम और लोकतांत्रिक मूल्यों में मूलभूत विरोध है? अंबेडकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, इस्लाम में समानता मुसलमानों के बीच है, बाकी सब काफिर हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति बराबर होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लैंगिक पहचान से जुड़ा हो। जहां धार्मिक व्यवस्था इससे टकराती है, वहां सुधार की जरूरत होती है, न कि चुप्पी और डर। तो सवाल यह है, क्या इस्लाम को लेकर सीधा प्रश्न उठाना इस्लाम को टारगेट करना माना जाएगा? नहीं मनोज, सवाल करना टारगेटिंग नहीं, चेतना का प्रमाण है। लेकिन जब समाज में ऐसे लोग हों जो आलोचना को ईश्वनिंदा मानते हों, तब प्रश्न करना ही अपराध मान लिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूछता है कि अगर दुनिया से एक धर्म जैसे इस्लाम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी होगी? क्या यह प्रश्न पूछना ही अनुचित है? यह प्रश्न भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, पर यह एक दार्शनिक जिज्ञासा है। ऐसा सवाल समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी विचारधारा खुद को कब तक असंशोधनीय मानेगी। पाथिक जी, क्या घृणा कभी विकास का मार्ग बन सकती है? घृणा नहीं, विवेकशीलता और सहिष्णुता ही विकास का मार्ग है। जिन देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहां नवाचार, विज्ञान और मानवता का विकास होता है। कट्टरता और घृणा जहां है, वहां युद्ध, अस्थिरता और पिछड़ापन है। तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए? क्या धर्म के नाम पर समाज को बंधक बनाकर रखना भविष्य के लिए खतरा है? बिल्कुल मनोज, धर्म अगर विवेक से विमुख हो जाए तो वह केवल नियमों का जेल बन जाता है।
जो व्यक्ति समाज या सरकार सवालों से डरते हैं वो सत्य से दूर भागते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कट्टरता के खिलाफ खड़े हों, विचारों से, सवालों से और सुधारों से। तो ये था आज का गंभीर और विचारणीय संवाद। अगर आपको ये चर्चा सार्थक लगी हो तो पथिक.24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मिस्टर पथिक, और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद मनोज। और सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा, सवाल मत दबाइए, उन्हें सोचिए, पूछिए और विवेक से उत्तर तलाशिए।